हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्टिंग्विश और दो ही डिस्टिंग्विश इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपका 8 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। मतलब दो डिस्टिंग्विश कराएंगे और दोनों कंपलसरी आपके एग्जाम में आने वाला है डिस्टिंग्विश। इसीलिए आपको क्या करना है, कंप्लीट ये वीडियो आपको देखना है ताकि आपका 8 मार्क्स आपका कंपलसरी हो जाए। फर्स्ट डिस्टिंग्विश एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक है आपका, जहां पे आपने देखा रहेगा 6 फंक्शन है आपके पास: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो प्लानिंग वर्सेस स्टाफिंग हो सकता है, प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग हो सकता है। मतलब 6 में से कोई भी साथ में आएगा, बट जो इस तरीके से हम लोग को जो पढ़ना है वो कॉमन पढ़ना है। फर्स्ट हम लोग बात करें कि आपको एग्जाम में कितने पॉइंट्स यूज करने हैं। 6 पॉइंट, 6 टू मैक्सिमम 7, बट 6 इनफ रहेगा आपको 4 मार्क्स के लिए। 6 पॉइंट लिखना है। यहाँ पे आपको बोर्ड पे कितना दिख रहा है, 8 पॉइंट्स दिख रहे हैं। जैसे जो स्टूडेंट कंटिन्यू हमारे साथ लगे हुए हैं उनको मैंने बताया था जो इसका नोट्स है आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे आपके पास बोर्ड पे इनफ स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया कि शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको याद हो जाए कि मतलब समझ में आ जाए इस पॉइंट्स में एग्जैक्ट क्या लिखना है। ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स को इसका पीडीएफ चाहिए, इसका नोट्स चाहिए, फ्री प्रोवाइड होगा। हमारा जो भी कांटेक्ट नंबर था, कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, वो कांटेक्ट नंबर के थ्रू आपका ये नोट्स फ्री मिल जाएगा, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। प्लानिंग में देखो पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव है आपका ऑर्डर, फैक्टर, रिसोर्सेस, नेचर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टेप्स। 8 पॉइंट्स है आपको बताया जा रहा है। 6 पॉइंट आप एकदम फिक्स कर लीजिए, उसमें से आपका मीनिंग जो पार्ट रहेगा वो कंपलसरी हो जाता है। क्लियर। फर्स्ट बात करेंगे, देखो डिस्टिंग्विश पढ़ने से पहले 6 फंक्शन जो है उसकी प्रॉपर मीनिंग आपको क्लियर पता होनी चाहिए। फर्स्ट हमारा क्या होता है, प्लानिंग। अब जैसे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आपके 9 तारीख का जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, आप प्लान करना है। प्लान क्या कर रहे हैं, उससे उनका एग्जाम आ गया, अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि 9 तारीख को जो हमारा पेपर अच्छा जाए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, एडवांस में सोच रहे हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस में उनको डिसाइड करना पड़ रहा है। क्या डिसाइड करना पड़ रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन करेगा, कब करेगा। ये क्वेश्चन बनता है कि ये हमारा क्या हो जाता है, प्लानिंग। मतलब प्लानिंग को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं रीड भी करते चलता हूँ। प्लानिंग रिफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या बोलता है, डिसाइडिंग इन एडवांस in respect of what to do, when to do and how to do and who is to do it। सिंपल जो मैंने क्वेश्चन बोला था, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये आपका क्या हो जाता है, प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, आपने प्लान तो कर लिया, ये चीज करना है, इस तरीके से करना है। अब जो आपको रिसोर्सेज चाहिए उसको आपको लेके आना है। जो रिसोर्सेज चाहिए, जैसे पढ़ने के लिए नोट्स चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, इतना टाइम चाहिए एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। तो ये रिसोर्सेज आपको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस किस टाइप के आपके रिसोर्सेज की जरूरत है। मींस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या बोलता है, आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग द रिसोर्सेज। जितने भी टाइप के आपको रिसोर्सेज चाहिए उसको लाना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये फंक्शन हमारा कौन सा है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है। स्टाफिंग फंक्शन, स्टाफिंग क्लियर बोला है, राइट पर्सन टू राइट प्लेस। सही बंदे को सही जगह रख दो, वो हमारा क्या होता है, स्टाफिंग पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा डायरेक्टिंग पार्ट क्या बोलता है, डायरेक्शन। देखो डायरेक्टिंग मींस होता है डायरेक्शन किसको देना है, एम्प्लॉइज को देना है। डायरेक्शन किसको देना है, एम्प्लॉइज को देना है। अब इसमें से डायरेक्शन पार्ट नहीं आता, मोटिवेशन, लीडरशिप और गाइड करना सब इसी का पार्ट है। तो मैंने शॉर्ट वे में लिखा है, आप समझ लीजिए। नेक्स्ट हमारा होता है कोऑर्डिनेशन मींस क्या होता है, सिंपल शॉर्ट में लिखा है इंटरलिंकिंग। इनका काम है सिंपल सा तालमेल बना के रखना। जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप, मिडिल एंड लोअर, इनके बीच में क्या बना के रखो, लिंक बना के रखो। जितने भी डिपार्टमेंट है उनके बीच में क्या बना के रखना है, एक प्रॉपर लिंक बना के रखना, तालमेल बना के रखना। अब कंट्रोलिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब है आपको क्या करना है, जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है, आपने जो प्लानिंग किया था। अब जैसे 12th में एंट्री करने से पहले, 12th में आने के टाइम पे आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया होगा, हमारा जो परसेंटेज है 70 होना चाहिए, 80% होना चाहिए। बट आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगा आपको एग्जाम के बाद, हो सकता है ज्यादा है, हो सकता है कम आए, उसको कंपेयर करने को क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंट्रोलिंग सिंपल सा मीनिंग बोलते हैं, जो हम लोग ने प्री डिटरमाइन परफॉर्मेंस या फिर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस उसको बोलते हैं, उसको कंपेयर करो आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करो। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट हमारा क्या होता है ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो आप इस तरीके का फंक्शन पढ़ते हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है हम लोग ने गोल अपना सेट किया है, और जो गोल सेट किया उसके अकॉर्डिंग उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग में काम करते हैं। रीड करते हैं क्या लिखा गया, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेट गोल। पहला ऑब्जेक्टिव है कि अपना एक गोल सेट कर लीजिए, एंड चूजिंग द मेन टू अचीव दिस गोल, मतलब हम लोग को गोल अचीव करने के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा, बेस्ट में बेस्ट तरीका हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक किसके साथ डील करता है, जो भी रिसोर्सेस हमको चाहिए उसको आइडेंटिफाई करो, उसको ब्रिंग करो। तो सिंपल सा निकालेगा आइडेंटिफाई एंड ब्रिंगिंग। ये नोट्स का पीडीएफ आप ले लेना कंप्लीट तरीके से, जस्ट एक बार रीड डाउन करना। तो जो शॉर्ट नोट में नोट्स मैंने प्रिपरेशन करा के रखा है, इजीली क्लियर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आइडेंटिफाई और ब्रिंग करना, तो रीड भी करता हूं। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हम लोग को चाहिए, जरूरत है, वो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और लेके आना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट टाइप ऑफ पब्लिक, मतलब जो सही पब्लिक है, राइट पर्सन टू राइट प्लेस वाला कॉन्सेप्ट बोला था, सेम है। उस सही बंदे को हम लोग सही जगह पे सही टाइम पे फिट करते हैं। ये हमारा क्या पार्ट बताता है, स्टाफिंग वाला पार्ट बताता है। जो अकाउंटिंग फील्ड है, अकाउंटिंग फील्ड में आपकी वैकेंसी है, तो आप किसको वहां पे रखोगे, जिसने अकाउंटिंग फील्ड से अपना पढ़ाई कंप्लीट किया हो, ताकि वो एक्सपर्ट बंदा हो, सही टाइम पे उसको वहां पे रख दो। आप अकाउंटिंग फील्ड में मैनेजमेंट वाले बंदे को फिट करोगे तो पॉसिबल नहीं है, रिजल्ट उसका अच्छा नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन, अब यहाँ पे डायरेक्टिंग टॉपिक ही बोलता है डायरेक्शन दो, अपने एम्प्लॉइज को क्या करो, प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन देना बोलता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या बोला, इज टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स टू गेट द थिंग्स डन इन द मैनर। इस तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन दो कि अच्छे तरीके से, मींस अच्छे मैनर्स से उनका जो भी रिजल्ट्स है वो मिल जाए अपने को। नेक्स्ट क्या बोलता है कि ये कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इसलिए कोऑर्डिनेशन तालमेल बना के क्यों रखते हैं, ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टीम वर्क क्रिएट हो, और जो हमारा काम करने का जो मेथड है इजीली फ्लो में चलता रहे। मतलब सिंपल बोल रहे हैं, इन शॉर्ट टीम वर्क बोल रहे हैं, और जो हमारी एक्टिविटी चल रही है स्मूथ तरीके से चलती रहे। नेक्स्ट हमारा क्या बताते हैं, कंट्रोलिंग क्या बोल रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव किया है हम लोगों ने, वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखता है कौन, कंट्रोलिंग का ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। नेक्स्ट ऑर्डर सबसे इजी पॉइंट है। इजी पॉइंट क्यों है, क्योंकि प्लानिंग क्या है, ये हमारा बेसिक मींस फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। एंड जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग किसके ऊपर डिपेंड है, प्लानिंग के ऊपर डिपेंड है। स्टाफिंग किसके ऊपर डिपेंड है, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजिंग किया हम लोगों ने, जो भी रिसोर्सेज लाए, मैन पावर रिसोर्सेज या फिर मशीन पावर लाए, तो उसमें से मैन पावर को सही जगह फिट करो। मतलब स्टाफिंग में क्या बोल सकता हूं, ऑर्गेनाइजिंग पे डिपेंड है। डायरेक्टिंग क्या बोल रहा हूं मैं, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग दोनों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसमें मैन पावर मतलब भी आता है एंड कैपिटल भी इसी में आता है, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग दोनों के ऊपर डिपेंड है। कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड है, प्लानिंग के ऊपर डिपेंड है। लास्ट कंट्रोलिंग में बोल सकता है एंड फंक्शन, मतलब लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारा कौन सा है, कंट्रोलिंग है। रीड आप जस्ट करते हो, इट इज द बेसिक फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, ये बोलता है फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस है। सेकंड बोलता है बेस्ड ऑन प्लानिंग है। थर्ड बोलता है ऑर्गेनाइजिंग को फॉलोज करता है, मतलब ये स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो करेगा। नेक्स्ट डायरेक्टिंग में क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग को फॉलो करेगा। कौन सा, ये पार्ट मींस डायरेक्शन वाला पार्ट। कोऑर्डिनेशन क्या बताया था, इट इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हिच फॉलोज प्लानिंग। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो किसके अकॉर्डिंग चलने वाला है, एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, जो किसको फॉलो करेगा, प्लानिंग को फॉलो करेगा। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा होता है, हमारा कंट्रोलिंग। ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फैक्टर, तो आपके इसमें जो फैक्टर है, एक तो हमारे इंटरनल होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, और एक हमारे एक्सटर्नल होते हैं जो जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कंपटीशन लेवल वगैरह हो गया, कॉम्पिटिटर हो गए, ये सब चीज हमारे एक्सटर्नल होते हैं। तो बोल रहे जो 6 फंक्शन है उसमें कहां पे इंटरनल फैक्टर लगेगा, कहां पे एक्सटर्नल लगेगा, कहां पे दोनों फैक्टर हमारे आने वाले हैं। अगर हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं, किसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों देखना, हमें अपनी कंपनी के कंडीशन, कंपनी के अकॉर्डिंग भी चलना, प्लस मार्केट में जो कंपटीशन है मार्केट को देखते हुए भी चलना, मतलब दोनों फैक्टर हमारे चाहिए यहाँ पे। ऑर्गेनाइजिंग में भी सेम दोनों फैक्टर हमारे चाहिए, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर हमको चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे स्टाफिंग में क्या करते हैं हम लोग, स्टाफिंग में हम लोग राइट पर्सन टू राइट प्लेस करते हैं, मतलब इंटरनल बोल सकते हैं कि इंटरनल फैक्टर यहाँ पे। डायरेक्शन किसको दोगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही देने वाले हो ना, इंटरनल फैक्टर के साथ डील करेगा। कोऑर्डिनेशन जो आप बना के रखते हो कहां पे बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन में ही बनाना है, तो इंटरनल फैक्टर। लास्ट हमारा जो कंट्रोलिंग पार्ट है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर के साथ डील करेगा। तो फैक्टर इस तरीके से आपको देखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में।
अब प्लानिंग में देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इट एस्टिमेटेड द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज। फर्स्ट हमारा हो गया प्लानिंग का जो भी रिसोर्सेज का पार्ट है, स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप रीड करो क्या लिखा गया है। सेकंड यहाँ पे मैंने सिंपल से लिखा है कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, सब टाइप के रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो मैन पावर में हो, मशीन में हो या फिर अदर थिंग्स में हो, सब अपने को चाहिए। ये किसके साथ, स्टाफिंग किसके साथ डील करता है, कौन से रिसोर्सेज के साथ डील करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि स्टाफिंग हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि स्टाफिंग हमारा क्या होता है, राइट पर्सन राइट प्लेस, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील करेगा। डायरेक्शन आप किसको दोगे, मतलब फिजिकल भी होता है, कैपिटल रिसोर्सेज भी चाहिए, तो यहाँ पे याद रखना है फिजिकल एंड कैपिटल रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में बना के रखना है, ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड लास्ट जो हमारा कंट्रोलिंग है, रिसोर्सेज आर पुट टू यूज अचीव द टारगेट, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको इस तरीके से पुट कर दो ऑर्गेनाइजेशन में ताकि जो हम लोग ने ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो अचीवमेंट हो जाए हमारा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे नेचर। नेचर का मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, सिंपल सा। नेचर प्लानिंग का पढ़ लेते हैं। इट इज ए कंटिन्यूअस इन नेचर, इट एग्जिस्ट इन द होल लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंटिन्यू नेचर का लगातार चलता रहेगा आपका, ये कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट नहीं होता है। सेकंड अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, इट टेक्स प्लेस टिल द टाइम ऑल द रिसोर्सेज आर कलेक्टेड एंड अरेंज। ये कब तक काम करता है, जब हम लोग रिसोर्सेज को लेके आते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से सेट करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें स्टाफिंग की, इट इज कंटीन्यूअस प्रोसेस एज इट डील विद द एम्प्लॉय। ये कब तक चलने वाला है, कब तक चलेगा जब हम लोग एम्प्लॉयज के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन की बात करेंगे, एक कंटिन्यू प्रोसेस इज नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ द गोल। प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर मोटिवेशन, एज ए लीडर सपोर्ट करना, गाइड करना क्यों किया जाता है, ताकि हमारा जो एम्प्लॉय है प्रॉपर तरीके से हमारा जो गोल है वो अचीव करे उसके प्रोसेस में। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, दिस इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस रिलेटेड टू ऑल मैनेजमेंट लेवल। सबके साथ डील करते हैं, सबके साथ, ऑल जितने भी टॉप मिडिल लोअर लेवल के साथ, मैनेजमेंट के साथ डील करेंगे। लास्ट टॉपिक क्या बोल रहे हैं, it is the process which start once the actual plan is executed। मतलब सिंपल सा बोला, कंट्रोलिंग कब खत्म हो, जब आपका प्लान स्टार्ट होगा, लास्ट में जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये जो हमारा कंट्रोलिंग है वो खत्म होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे इजी में से एक पॉइंट ये भी है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपको बताना है जो 6 फंक्शन आपको दिखते हैं कब कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपके साथ रहता है। प्लानिंग की बात करेंगे तो खुद से सोचो, प्लान कौन करता है, टॉप लेवल ही करेगी, उसमें बाकी लेवल को इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कौन करेगा, टॉप एंड मिडिल लेवल करने वाले हैं। स्टाफिंग कौन करेगा, मिडिल लेवल करते हैं, मिडिल लेवल को काम दिया जाता है स्टाफिंग करना। डायरेक्शन कौन देगा, मिडिल लेवल। गाइड करना, मोटिवेट करना किसका काम है, मिडिल लेवल का काम है। कोऑर्डिनेशन तो इसमें ऑल लेवल आता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में बताया था तालमेल बना के रखना, तो इसमें जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है सब आ जाएंगे। कंट्रोलिंग, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसको कंपेयर करने का काम किसका, वो सब देखने का काम किसका है, टॉप एंड मिडिल लेवल का काम है। इस तरीके से आपको याद रखना है और जस्ट एक बार जो भी आपको ये नोट्स है, नोट्स आपको रीड डाउन करना है, क्लियर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट है स्टेप देखिए, रीड करते क्या लिखा गया, इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ गोल्स, सेलेक्टिंग बेस्ट प्लान, फ्रेमिंग अल्टरनेटिव प्लान। जब कोई भी कंपनी प्लान करती है तो उसमें से 3 to 4 प्लान्स किए जाते हैं, उसमें से हम लोग को सेलेक्ट करना है सबसे बेस्ट वाला कौन सा प्लान है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट में आ जाता है। सेकंड पार्ट क्या बोलते हैं, बार बार ये ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ रहे हो आप, आइडेंटिफाई करना, ब्रिंग करना। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। सिंपल सा मीनिंग वही बोला है। थर्ड, स्टाफिंग में क्या क्या चीजें आने वाली है, इट इन्वॉल्व सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन आने वाला है। क्या क्या, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन आने वाला है। नेक्स्ट डायरेक्शन में क्या आएगा, इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिव आएगा आपका पार्ट। नेक्स्ट बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, इट इन्वॉल्व टॉप लेवल कोऑर्डिनेट, मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट, लोअर लेवल। मतलब आप देखोगे जिस तरीके से डायरेक्शन चलता है, टॉप लेवल किससे बात करेगी, मिडिल से, मिडिल लेवल किससे बात करेगी, लोअर लेवल से बात करेगी। लास्ट हम लोग बात करेंगे, इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद टारगेट। मतलब जो आपका प्री डिटरमाइंड टारगेट आपने सेट किया था उसको कंपेयर करना है आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस से। तो इस तरीके से फर्स्ट आपको इसमें से सेलेक्ट करना है 6 पॉइंट, आप कौन सा पिक करने वाले हो, 6 जो आपको इजी लगता है उस तरीके से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलते हैं सेकंड डिस्टिंग्विश पे, जो आपका 100% ओपी डिस्टिंग्विश आपका एग्जाम में आना फिक्स है।
चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्टिंग्विश नंबर 2, ये भी 100% फिक्स है आपका। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। पॉइंट्स आप देखोगे सेम, इसमें भी आपको 8 पॉइंट्स दिख रहा है आपका। मीनिंग, एरिया कवर, एस्टैब्लिश बाय मेंबर, मेंबरशिप का जो टेन्योर है वो, प्रेसिडेंट, अपील एंड अमाउंट कितने का वहां पे रहेगा कि आप कंप्लेन कर सकते हो वहां पे। चलिए मीनिंग की बात करेंगे तो मीनिंग तीनों में कॉमन है, सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, पर्टिकुलर एरिया सिर्फ चेंज करना है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होता है, कंज्यूमर का कोई भी ऐसा एक डिस्प्यूट रहेगा जिसका जो सोल्यूशन रहता है कौन देगा, कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट देगी, उसका जो सोल्यूशन रहता है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, वो हम लोग बोलते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन। मतलब शॉर्ट में क्या लिखा मैंने, कंज्यूमर का डिस्प्यूट जिसका रिड्रेसल कौन सा फोरम करती है, हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन हमारा बोलेंगे। सेम अपोजिट लिखो, उसके आगे ऐड क्या कर दो, कंज्यूमर का डिस्प्यूट जिसका रिड्रेसल फोरम कौन से करती है, स्टेट करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेट कमीशन। एंड अगर नेशनल करती है, नेशनल लेवल की करती है, जो भी इंटायर हमारा नेशन है वो करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल कमीशन। मतलब कंज्यूमर का कोई ऐसा डिस्प्यूट जिसका रिड्रेसल अगर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो जाएगा हमारा, स्टेट में मिलता है तो स्टेट कमीशन, नेशनल में मिलेगा तो नेशनल कमीशन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, एरिया। अब एरिया की बात करेंगे तो नाम से पता चल रहा है ये हमारा क्या डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा। स्टेट है तो पर्टिकुलर क्या कवर करेगा, स्टेट कवर करेगा। और इसकी बात करेंगे ये तो एंटायर नेशन कवर करने वाला है क्योंकि नेशनल कमीशन का पार्ट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश कौन करेगा। अब डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट किसी एक स्टेट में आता है, तो मतलब इसको एस्टैब्लिश कौन करने वाला है, इसको एस्टैब्लिश करेगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल है तो नेशनल गवर्नमेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी उसको। नेक्स्ट, मेंबर कितने हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। 2 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, मतलब 2 4 याद रखना है। मेंबरशिप का टेन्योर कितना रहेगा वो ध्यान रखना है यहाँ पे आपको। 5 ईयर्स एक तो कॉमन है कि भाई एक बार अगर बन गए तो 5 साल कॉमन है, बट कंडीशन है एक एज लिमिट दिया है 5 ईयर्स, अदरवाइज 65 ईयर्स, दोनों में से जो आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 5 साल कंप्लीट हुआ या फिर आपका 65 ईयर कंप्लीट हुआ, दोनों में से जो आपका जल्दी कंप्लीट होगा वो आपका मेंबरशिप टेन्योर हो जाएगा। तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पे 65 की लिमिट है, यहाँ पे 67 की लिमिट है, यहाँ पे 70 ईयर्स की लिमिट है। यही चेंज है, बाकी तीनों में एक चीज कॉमन है, 5 ईयर्स का सब जगह पर है। बट डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करोगे 65 ईयर्स, स्टेट की बात करोगे 67 ईयर्स एंड नेशनल की बात करोगे तो 70 ईयर्स का। नेक्स्ट बात करेंगे कि आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन होगा। प्रेसिडेंट की कंडीशन क्या बोला है कि या तो सिटिंग हुआ हो या फिर रिटायर्ड हो या फिर क्वालिफाइड हो। कौन, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज। कहाँ का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हाई कोर्ट का जज, और यहाँ पे कौन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज। तो याद रखना है आपको, तीनों कोर्ट का नाम याद रखना है। क्या क्या कंडीशन ऐड कर देना है यहाँ पे, सिटिंग, रिटायर्ड या फिर क्वालिफाइड। तीनों में से अगर वो कुछ भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वो प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर हाई कोर्ट का है तो कहाँ पे, स्टेट कमीशन में प्रेसिडेंट बन सकता है। नेशनल लेवल का है तो सुप्रीम कोर्ट का है तो वहाँ पे नेशनल लेवल पे वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। अपील की बात करेंगे, अपील इन केस आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो भी डिसीजन है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन में। बट यहाँ पे डेट का कंडीशन है 45 डेज के अंदर आपको अपील करना है। कहाँ पर, स्टेट कमीशन में। कब करना है, जब आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो भी वहाँ पे डिसीजन है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो। अब यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है, स्टेट कमीशन के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो 30 डेज के अंदर में नेशनल कमीशन में आपको अपील करना है, आप अपील कर सकते हो। लास्ट अगर नेशनल कमीशन का जो डिसीजन है उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो 30 डेज के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट, फाइनल जो रहता है सुप्रीम कोर्ट में क्या करना है, अपील कर सकते हो। नेक्स्ट आपका अमाउंट, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है कि कितने अमाउंट तक रहेगा कि आप किस कमीशन में केस कर सकते हो, अपना जो भी केस है रजिस्टर्ड करा सकते हो। ये कंडीशन बोलते हैं अप टू 1 CR, 1 करोड़ से तक। ध्यान रखना, लेस देन नहीं बोलना है, अप टू बोलना है, 1 करोड़ तक रहेगा। ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, 1 करोड़ से कम नहीं, मतलब अप टू 1 CR। ऑब्जेक्टिव में ये चीज याद रखना, अप टू 1 CR, लेस देन नहीं लिखना है आपको, अप टू 1 CR। बट 1 करोड़ से ज्यादा है मींस एक्सीड ऑफ 1 CR, बट
अप टू कितना, ये कंडीशन वर्ड ध्यान रखना, अप टू 10 CR मतलब 10 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम नहीं बोलना है, तक बोलना है, अप टू 10 CR। और लास्ट वाले में क्या बोलना है कि अगर जो भी आपका अमाउंट है गुड्स एंड सर्विसेज का जिस पे आप कंप्लेन करना चाहते हो उसकी वैल्यू जो है एक्सीड 10 CR है, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा अगर है तो आप कहां पे कंप्लेन कर सकते हो, नेशनल कमीशन में कर सकते हो। तो ये एक शॉर्ट तरीके मैंने क्या किया, प्रिपरेशन इसकी करा के दिया है। 8 पॉइंट्स है, 8 में से आपको बताया क्या 6 एंड मैक्सिमम 7, ज्यादा से ज्यादा आपके पास टाइम है तो 7, उससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको, 6 इनफ हो जाता है, बट फिर भी इनके टाइम बच रहा है आपका 7 पॉइंट्स आपको करना है तो 7 पॉइंट्स आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 मैंने इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 8 मार्क्स क्लियर करा दिए हैं डिस्टिंग्विश को लेके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले जो भी डिस्टिंग्विश वाले पार्ट हैं उसके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी ये 8 मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 100% हर एक बच्चों को ये जो सिलेबस है मतलब दोनों क्वेश्चन है कंप्लीट करके जाना है, मतलब सबसे पहले यही 2 क्वेश्चन आपको क्या करना है, कवर करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।